2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और ये बनने से पहले प्रिकॉशनरी मेजर ये भारतीय जनता पार्टी ने जो ये कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी का खाता सीज करना। नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के पूरे देश में सियासी हलचल तेज नजर आ रही है। मान लीजिए लोकसभा के चुनाव अगर आज होते हैं तो किस पार्टी को या फिर किस दल को सबसे ज्यादा सीटें मिलने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले जो ताजा सर्वे सामने आया है बीजेपी के लिए सबसे बुरी खबर लेके आ गया है। कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने पूरा गेम पलट दिया है। ऐसे में अगर बात केजरीवाल की कर ली जाए तो लोकसभा के चुनाव सर पर है और केजरीवाल का तिहाड़ जेल में बंद होना, नीतीश कुमार का पार्टी से पाला बदलना, इस बार देश में 543 सीटों पर इंडिया अलायंस एनडीए गठबंधन को सीधी चुनौती देता नजर आ रहा है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देश की 543 सीटों पर नजर डालने वाले हैं। किस राज्य में किस पार्टी का सबसे ज्यादा दबदबा है, तो साथियों वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहे। और आपने अगर पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और आप अपनी राय, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। साथियों, लोकसभा चुनावों के लिए सियासी बिगुल तो बच चुका है। भारतीय जनता पार्टी की नजर इस बार जीत की हैट्रिक लगाने पर है, तो वहीं विपक्षी दल ने भारतीय जनता पार्टी के विजयी रथ पर ब्रेक लगाने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का 400 पार से सीटें जीतने का टारगेट इस बार फेल होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हिंदी पट्टी राज्यों में अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए, लेकिन दक्षिण राज्यों की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर मोदी का मैजिक पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में से केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। पिछली बार इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। दक्षिण भारत में कर्नाटक ऐसा इकलौता राज्य है जहां पर बीजेपी बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी थी, लेकिन इस बार यहां पर परिस्थितियां बदल चुकी है। आइए नजर डालते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से देश के 543 सीटों पर। मान लीजिए चुनाव अगर आज होते हैं तो किस दल को सबसे ज्यादा सीटें मिलने वाली है। सर्वे के आंकड़ों के अनुसार इस बार इंडिया का महागठबंधन एनडीए को सीधी चुनौती देता नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का 400 पार सीटें जीतने का टारगेट पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। तो साथियों बने रहे वीडियो के आखिर तक। और आप देश में अगला प्रधानमंत्री किस नेता को देखना चाहते हैं, आप कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। तो बने रहे वीडियो के आखिर तक, पूरी सर्वे पर नजर डालते हैं। आइए साथियों बात कर लेते हैं तमिलनाडु की 39 सीटों की, जहां पर इस बार के लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को 21 सीटें जबकि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 18 सीटें जाती हुई ओपिनियन पोल में बताई जा रही है। अगला राज्य हमारे सामने एमपी आ चुका है, जहां पर इस बार लोक विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में इंडिया को 14 और भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें जा सकती है। राजस्थान की बात कर ली जाए तो यहां पर भाजपा की सरकार है, लेकिन इस बार के लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को 7 जबकि भाजपा को 17 एक सीट अदर के खाते में जा सकती है। ओपिनियन पोल की अगली बात कर लेते हैं झारखंड की 14 सीटों की, तो इंडिया गठबंधन को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें जाती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताई जा रही है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका उत्तर प्रदेश, जहां पर लोकसभा की 80 सीटें है, इंडिया गठबंधन को 17, भारतीय जनता पार्टी को 60, 3 सीटें अदर के खाते में जा सकती है। अगला राज्य हमारे सामने महाराष्ट्र आ चुका है, जहां पर 48 लोकसभा की सीटें है, इंडिया गठबंधन को 30 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 16 और 2 सीटें अदर को जाती हुई ओपिनियन पोल में बताई जा रही है। अगर 10 सीटों वाले हरियाणा की बात कर ली जाए तो इंडिया को 3, भाजपा को 7, अदर को 2, कुल 543 में से इंडिया गठबंधन को 98 सीटें, बीजेपी को 141 सीटें मिल चुकी है। बात अगर छत्तीसगढ़ की कर दी जाए तो यहां पर 11 लोकसभा की सीटें है, इंडिया गठबंधन को 6, भारतीय जनता पार्टी को 5, 2 सीटें अदर के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं पंजाब की, 13 लोकसभा की सीटें है, इंडिया गठबंधन को 10, भारतीय जनता पार्टी को 1-2 सीट अदर के खाते में जाती हुई बताई जा रही है ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार। अगला राज्य हमारे सामने गोवा आ चुका है, जहां पर 2 सीटों में से 1 सीट इंडिया गठबंधन, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताई जा रही है। साथियों अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है 17 सीटों वाला तेलंगाना में इस बार इंडिया गठबंधन को 12, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें जाती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताई जा रही है। साथियों अब देश के कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताएं।
जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें, इंडिया गठबंधन को 3, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। कुल 543 में से अब तक इंडिया गठबंधन को 136 और एनडीए को 177 सीटें मिल चुकी है। गुजरात की 26 सीटों में से भाजपा को 20, इंडिया गठबंधन को 6 सीटें जा सकती है। बात अगर 14 सीटों वाले असम राज्य की कर ली जाए तो यहां पर इंडिया गठबंधन को 8, भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें जाती हुई लोकसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल में बताई जा रही है। अगला राज्य हमारे सामने नागालैंड आ चुका है, जहां पर 1 लोकसभा की सीट है इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इंडिया गठबंधन का आंकड़ा पहुंच चुका है 145, एनडीए का आंकड़ा 183 सीटें जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें हैं, इंडिया गठबंधन को 1 सीट जा सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 1 लोकसभा की सीट जा रही है। साथियों, आप देश में अगला प्रधानमंत्री किस नेता को देखना चाहते हैं? अपने पसंदीदा नेता का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। मेघालय में 2 लोकसभा की सीटें हैं, इस बार 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि 1 सीट भाजपा को दी जा रही है। केरल में 20 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन यहां पर पहले नंबर पर 13 सीटों पर कब्जा जमा सकता है, जबकि भाजपा को 5, 2 सीटें अदर के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों 7 सीटों वाले दिल्ली की, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। इंडिया गठबंधन को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3, 2 सीटें यहां पर अदर के खाते में जा सकती है। अब बात कर लेते हैं 1 सीट वाले पुडुचेरी की, तो 1 सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। इंडिया का आंकड़ा पहुंच चुका है 164, एनडीए 189 और 13 सीटें अदर के खाते में। मणिपुर की बात कर ली जाए तो यहां पर 2 लोकसभा की सीटें, दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा हो रहा है। इंडिया का आंकड़ा पहुंच चुका है 166 लोकसभा की सीटें। 4 सीटों वाले हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए तो इंडिया गठबंधन को 2, भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 2 लोकसभा की सीटें जाती हुई बताई जा रही है। अगला राज्य हमारे सामने साथियों आ चुका है 5 सीटों वाला उत्तराखंड। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीटें जाती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताई जा रही है। साथियों, अगली बात कर लेते हैं 42 सीटों वाले पश्चिमी बंगाल की। इंडिया गठबंधन को यहां पर 30 सीटें जा रही है, भाजपा को 10, 2 सीटें यहां पर अदर के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा की सीटों की, तो यहां पर 9 सीटें अदर के खाते में, भाजपा को 8, इंडिया गठबंधन को भी 8 लोकसभा की सीटें जाती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं 28 सीटों वाले कर्नाटक की, तो इंडिया गठबंधन यहां पर 15 सीटों पर कब्जा जमा रहा है, भाजपा 12, इंडिया का आंकड़ा 223, एनडीए का आंकड़ा 224 सीटें पहुंच चुका है। बात कर लेते हैं अंडमान की 6 सीटों की, तो इंडिया गठबंधन को 2, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 लोकसभा की सीटें जाती हुई बताई जा रही है। अगला राज्य साथियों हमारे सामने जो आया है वो है 1 सीट वाला सिक्किम। सिक्किम की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा यानी एनडीए के खाते में जा रही है। इंडिया का आंकड़ा पहुंचा है 225 और एनडीए का आंकड़ा 229 सीट, 16 सीटें अदर। 1 सीट वाले त्रिपुरा में इस बार 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा हो सकता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन 226 और एनडीए गठबंधन 230, 16 सीटें अदर के खाते में जा चुकी है। 21 सीटों वाले उड़ीसा की बात कर ली जाए तो इंडिया गठबंधन को 5 सीटें जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर यानी एनडीए को 6, 9 सीटें अदर के खाते में दी जा रही है। बात अगर बिहार की 40 सीटों की कर ली जाए तो इंडिया गठबंधन को 20, भाजपा को 19 सीटें, 2 सीटें अदर के खाते में। एनडीए 251, एनडीए 255, इंडिया 251, 27